ओला अमीगोस। आज हमारा जो वीडियो है वो किसके ऊपर है, वो डिफेक्ट्स इन आइज में है। हमारी आंखों में जो दोष उत्पन्न होता है, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। ये जो टॉपिक है वो 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है, मेनली न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ठीक है, जो स्कोरिंग नंबर्स के होते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी दोष हैं उनके बारे में जो भी आपको इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स आसानी से लग सकें, ठीक है, और जो आप उनके बारे में कुछ लिख भी पाएँ, डेफिनेशन हो गया उनके बारे में, हो गया उसके बारे में लिख पाएँ। तो जैसा कि देख रहे होंगे आपके बोर्ड में जो 3 टाइप के डिफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। मेट्रोपिया, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे तो निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष। और जो थर्ड है, लास्ट नहीं कह सकते इसको, थर्ड है हमारे में 3 ही है, प्लस बायोपिया, जिसको कहते हैं जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, चीज़ों को देखेंगे और क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर मैं शुरू करूं और बताऊं आपको, याद रखने के लिए सबसे पहले बच्चे कुछ याद नहीं कर पाते, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोमिया में कौन सा लॉन्ग साइटेडनेस होगा, कौन सा शॉर्ट साइटेडनेस होगा। तो आपको ऐसे याद करना है, आप देखिए जो मेट्रोपिया वर्ड है वो छोटा है, जो मेट्रोपिया वर्ड है वो छोटा है, और छोटा किसके मीन्स होता है, शॉर्ट मीन्स। तो आपको याद रहेगा कि मायोपिया मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स होता है, ठीक है। हिंदी में देखेंगे तो क्या होता है, इसके मीन्स निकट दृष्टि दोष। बच्चे याद करेंगे कि इसके नेम में इसका आंसर छिपा हुआ है, ये कौन सा डिफेक्ट है, कैसे कैसे अराइज होता है हमारी आंखों में, कैसे कैसे होता है, उसको आपको नेम में ही छिपा हुआ है। क्या समझना है, इस दोष को जानने से पहले डेफिनेशन में जो पॉइंट हम लोग बोलने वाले हैं उन पॉइंट्स को सबसे पहले क्लियर करेंगे दिमाग में। वो क्या है कि हमारे आइस जो हैं, उन आइस के पास, आइस में हमारे क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें जानना होगा। आइस में हमारे क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट होता है जो हमारी आंखों के पास होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। हमारी आंखों के पास होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। हिंदी में कहेंगे तो निकट बिंदु, ठीक है। एक पॉइंट होगा जो हमारी आंखों के पास होता है, इसे क्या बोलते हैं, निकट बिंदु बोलते हैं। और एक पॉइंट होता है जो हमारी आंखों से दूर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। फार पॉइंट, दूर बिंदु। ये 2 पॉइंट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका यूज होगा थ्योरी में भी इसके और न्यूमेरिकल में भी इसके, ठीक है। क्या होता है कि जो एक नॉर्मल पर्सन है, एक जो नॉर्मल पर्सन है जिसके आंखों में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, उस नॉर्मल पर्सन का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट है वो आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ कि जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। और जो फार पॉइंट है किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए कितनी दूरी पर होता है, वो इन्फिनिटी पर होता है। इन्फिनिटी मीन्स क्या हुआ कि वो हमारे आइस के लिए बियॉन्ड लिमिट है, हमारे आइस के लिए वो बियॉन्ड लिमिट है, उसके दूरी से परे है, ठीक है। इन्फिनिटी, जैसे हमको देखा जाए, दूरियों को देखा तो हमको तारे दिखाई देते हैं, सूर्य दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देते हैं, जो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा दूरी है हमारे आइस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं आइस के लिए। तो जो भी नॉर्मल पर्सन है, आपको ये 2 बात याद रखनी है कि नॉर्मल पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट है वो एट 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट है वो एट इन्फिनिटी होता है, ठीक है बच्चे। ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको याद रखने, आपके न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। तो हम लोग आते हैं कहाँ पर, मेट्रोपिया पे आते हैं। तो मेट्रोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। मैंने बताया जो इसका आंसर है वो इसके नेम में ही छिपा हुआ है, ठीक है। जैसे नाम है इसका निकट दृष्टि दोष, तो ये आंसर में बता रहा है कि जो पर्सन है उसको दिखाई कहाँ पे देता है, तो वो निकट की चीजें देख सकता है। He can see the object which are closer to the eyes,
वो पास की वस्तुओं को देख सकता है, मीन्स आंसर बता रहा है उसे कहाँ दिखाई देता है। तो हमारा डेफिनेशन क्या होगा कि जो दोष है, पीड़ित दोष से व्यक्ति है, उसको नेत्र के पास वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो बोले निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसका फार पॉइंट है वो नॉर्मल के पॉइंट पर ना हो करके कुछ पास आ गया है। ठीक है, जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे ना हो करके कुछ ऐसे डिस्टेंस पे आ गया जिसे हम मेजर कर सकते हैं, इन्फिनिटी वो डिस्टेंस है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दूर नहीं दिखाई देता, मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास आ चुका है, उस डिस्टेंस पे आ चुका है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई बोलता है खड़े होकर के कि मुझे 100 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखाई दे रहा है, उससे दूर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब उसका जो फार पॉइंट है, उसका जो दूर बिंदु है वो पास आ चुका है। ठीक है, अब नॉर्मल पर्सन बोल सकता है कि उसका जो दूर बिंदु वो हिल गया है। ठीक है, हिल गया मतलब फार पॉइंट पास आ गया है। तो आप ऐसे बताएंगे यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, आंसर छिपा हुआ है नेम में कि उसे पास दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता। रीजन क्या है इसके बिहाइंड, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसका जो दूर बिंदु है, फार पॉइंट है, वो पास आ गया है, क्लोज आ चुका है। ठीक है, तो इसके निवारण के लिए क्या करेंगे हम? इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। अगर इसका डायग्राम देखेंगे तो आप बुक में देख करके जान सकते हैं इसका डायग्राम क्या होगा। मैं यहाँ डायग्राम बनाने वाला नहीं हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। मुझे यहाँ बस क्या करना है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करना है कि इसको दिखाई कहाँ पे देता है। निकट, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। रीज़न क्या है इसके बिहाइंड, कि जो फार पॉइंट है, दूर बिंदु है, ठीक है, वो क्या आ गया है? पास आ गया है, निकट आ गया है जो दूर बिंदु है। ठीक है, कोई आपसे कह दे कि जो निकट दृष्टि दोष वाला पीड़ित व्यक्ति है उसका फार पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए? उसका फार पॉइंट होना चाहिए इन्फिनिटी पे, एक नॉर्मल पर्सन की तरह। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आप डेफिनेशन चाहें तो आप याद रख सकते हैं मायोपिया का डेफिनेशन। अब हम दूसरे दोष पे चलते हैं। दूसरा दोष हमारे पास क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, जिसका एक और नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब ऐसे कैसे याद रखेंगे बच्चे? देखो, हाइपरमेट्रोपिया जो वर्ड है वो लॉन्ग है, बड़ा है, लंबा है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया वर्ड लॉन्ग है, इसलिए इसका जो दूसरा इंग्लिश है, ठीक है, सिनोनिम कह सकते हैं आप, क्या होगा? लॉन्ग साइटेडनेस, जिसकी हिंदी क्या है? दूरदृष्टि दोष। तो अभी मैंने बताया था कि इसके नेम में छिपा हुआ है, नेम में छिपा है, बता रहा है वो उसे कहाँ पे दिखाई देता है। आंसर, उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो फिर दिखाई कहाँ नहीं देता? उसे पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? रीजन पूछे कोई, ऐसा क्यों हुआ? पास की वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि जो उसका निकट बिंदु है, पास में जो पॉइंट होता है आई के, निकट बिंदु है, नियर पॉइंट है, ठीक है, वो कहाँ चला गया है? दूर चला गया है। नियर पॉइंट दूर चला गया है, निकट बिंदु दूर चला गया, इससे उसे क्या होता है? निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, जहां एक नॉर्मल पर्सन पास की वस्तुएं देख पाता है, वहां ये पर्सन जिसको इस दोष से क्या है, वो डिफेक्टेड है, वो वहां पे नहीं देख पाएगा। तो अगर कोई कहता है आपसे कि हाइपरमेट्रोपिया हुआ है उसे, इसका मतलब वो कहाँ पे नहीं देख सकता? एक नॉर्मल पर्सन का जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर पे, वो वहाँ नहीं देख सकता। ठीक है, तो आपने अपने बड़े गार्जियंस को देखा होगा कि आप नॉर्मली चीज़ों को ऐसे रख करके पढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा नॉर्मली, तो वो क्या करते हैं? वो चीज़ों को थोड़ा सा पीछे करके पढ़ते हैं। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा पीछे करके पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? उन्हें यहाँ ना दिखाई दे करके, नियर ना दिखाई करके, वो थोड़ा सा दूर ले जा रहे हैं।
क्लियर हो रहा है बच्चे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, दूर की चीज़ें दिखाई देंगी और पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। रीज़न, पास की चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि निकट बिंदु जो है, नियर पॉइंट जो है वो कहाँ चला गया है, दूर चला गया है। निकट पॉइंट होता कहाँ पे है, नियर पॉइंट हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा बच्चे? ये रहा हाइपरमेट्रोपिया के लिए। अगला दोष जो है हमारे पास वो कौन सा है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया अगला जो दोष है हमारे पास प्रेसबायोपिया, हिंदी में इसको कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में क्या होता है, मीन्स जरा मीन्स होता है टू बी ओल्डर, है ना, बूढ़ा होना। बूढ़ा होना संस्कृत है ये, जरा मीन्स होता है बूढ़ा होना। हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, हमारी उम्र ढलती है, तो हमारी जो आइस हैं उनकी जो पावर है, और आप यहाँ कह सकते हो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है, एकोमोडेशन पढ़ा होगा आपने, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। ठीक है, जो आँख की हमारी समंजन क्षमता होती है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अगर आँख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन किसके वजह से होती है, किसके वजह से होती है, पश्चमाभिपेशियाँ। पश्चमाभिपेशियाँ, सिलेरी मसल्स। ठीक है, सिलरी मसल्स की वजह से हमारे आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है। तो इस दोष में क्या होता है, एज वी ग्रू ओल्डर, हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, हमारे आँख की जो पावर है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। मतलब हमारा आई उतना ज़्यादा पावर नहीं लगा पाता एकोमोडेशन करने के लिए। मीन्स फोकस दूरी जो हम क्या कर पाते हैं, हमारी आँख फोकस दूरी को अपने आप मैनेज कर पाती है, उसका वो पावर थोड़ा सा वीक हो जाता है। वीक होने से क्या होता है, जो आइस हैं उनमें दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं। मीन्स मेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं। तो दोनों डिफेक्ट के सॉल्यूशन के लिए जो हमारा डिफेक्टेड पर्सन है उसको क्या करना पड़ता है, बाईफोकल लेंसेज का यूज करना पड़ता है। बाईफोकल लेंसेज मीन्स द्विफोक्सी लेंसों का यूज़ करना पड़ता है। क्यों द्विफोक्सी लेंस, क्योंकि उसके अंदर उसके आइस में दोनों डिफेक्ट्स आ गए हैं, मेट्रोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। तो इतनी सी बात रही इसके ऊपर। डबल फोकल लेंस वाले हमको क्या करने पड़ेंगे, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स का यूज़ करना पड़ेगा अगर हम इसे क्या सोल्यूशन करना चाहते हैं। इसके लिए ये कैसे अराइज होता है, जैसे जैसे एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ये अराइज हो जाता है। तो जो आपके न्यूमेरिकल होंगे 10th बोर्ड पे वो पूछे जाते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको मैं डिस्कस करूंगा कल की वीडियो, मतलब अगली वीडियो में इसको क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। मैं 2 सवाल लूंगा, 2 क्वेश्चन, जिसमें क्या करने होंगे आपको, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इन दोनों के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इन टॉपिक्स के जो भी वीडियो हैं उनको ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए। जैसे हमारा ये डिफेक्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट।